कोई है। पर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अंधेरे कमरे में हो तो और आपके सामने कोई ऐसा आ जाए जिसको आप जानते ही ना हो? हुआ है क्या कभी ऐसा? तो सुनिए, ये रिचुअल की वो कहानी है जो एक हकीकती वाक़या है। एक हकीकत, एक ऐसी हकीकत जिसको दुनिया कभी कोई नहीं भुला सकता। कहते हैं कि एक घर में इंडोनेशिया की एक लड़की अपनी छोटी बहन, अपनी माँ और अपने बाप के साथ रहती थी। बाप क्या हो गया? दिखा, जल्दी जलाओ भाई। गाइस आगे कहानी आपको सुनाते हो। इधर फटी पड़ी है और कैंडल बुझ रही है। रात इतनी हो रही है, गली में पूरी गली सुनसान है, आपको सुनानी पड़ रही है कहानी। इंडोनेशिया की एक लड़की, उसका बाप हमेशा नशे में रहता था। में वो वापस घर आता था और उसकी माँ को बेतहाशा पीटता था। और एक दिन ऐसा ही हुआ, उसका बाप शराब के नशे में घर धो के घर आया और उसकी माँ को उसने मारा। और इतनी ज़ोर से मारा कि उसकी माँ रो रो के चीखें लगा रही थी। और उस दिन पता नहीं उसको क्या हुआ, उससे गुस्सा आया और उसने अपने बाप को धक्का दिया और उसका बाप गिर गया। और उस वक्त उसके बाप को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेल्ट उतारी और उसकी बेटी को उसको इतना मारा कि वो अपनी माँ को चीखें लगाई जाए, माँ बचाओ बचाओ माँ। और उस वक्त उसकी माँ को इतना गुस्सा आया कि उसने किचन में जाके एक नाइफ उठाई और उसके बाप के पीठ में उस नाइफ को कई दफ़ा नाइफ को मारा और उसका बाप उस वक्त मर गया। और ये बात जब सुबह मोहल्ले वालों को पता चली और उन्होंने फिर उसके बाप को उसकी बाप के कत्ल के इल्ज़ाम में उसकी माँ को जेल भिजवा दिया। और फिर उनकी दोनों की कस्टडी और उन दोनों को संभालने की जिम्मेदारी उनकी नानी ने ली। और जब तो गाइस अभी तो बहुत गली सुनसान है, अभी अंदर चले गाइस। ये कैंडल भी पता नहीं किस तरह ही लड़ गया गाइस, लिटरली कोई हवा वगैरह नहीं चल रही। अब मोम ठीक हुआ, चलो अंदर। अभी हम अंदर आ चुके हैं तो मैं आपको कहानी वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो उनकी जो देखभाल की जिम्मेदारी थी उनकी नानी ने ली और वो लड़की हर दिन गुमसुम सी रहती थी और एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। पता नहीं फिर उसे एक दिन यार गाइस कसम से पता नहीं क्यों जल रहा है हाथ, मोम वगैरह कुछ नहीं गिरी पर पता नहीं क्यों जल रहा है। क्यों पता नहीं, सेक लगा, माचिस चलाई थी तो पता नहीं क्यों। तो उनकी जो नानी थी उन्होंने उनकी जिम्मेदारी ली पर वो एक कमरे में एक कोने में सुन चुपचाप सी बैठी रही दरी में सी। तो एक दिन उनकी नानी ने उन्हें समझाया और उन्होंने अपनी नानी के साथ शेयर किया कि उनके बाप उनकी माँ के साथ कैसा सलूक करते थे और वो हर दिन दुआ करती थी कि उनका बाप मर जाए। अब आई नो कोई भी बेटी होती है वो दुआ करती है कि उनके बाप की लंबी उम्र हो। और हम भी यही दुआ करते हैं कि हमारे माँ बाप की लंबी उम्र हो इंशाल्लाह ताला। और कोई भी बेटी या बेटा ऐसा नहीं होगा जो अपने माँ बाप की डेथ की दुआ करता हो, बल्कि उनकी लंबी उम्र की ज़्यादा यही दुआ करता है कि हमारी उम्र भी उन्हें लग जाए। पर वो हर दिन हर सेकंड कंटिन्यूसली यही दुआ करती थी। और फिर उसकी नानी ने समझाया, जो लोग इस दुनिया में गुनाह करते हैं या बेफजूल दूसरे लोगों को सज़ा देते हैं या उन्हें मारते हैं तो उन्हें मरने के बाद कब्र में भी अज़ाब मिलता है। जो अज़ियतें वो दूसरों को पहुंचाते हैं उन्हें मरने के बाद कब्र में वो अज़ियतें के बाद उन्हें कब्र में मिलते हैं, वो अज़ाब मिलता है जो वो दूसरों को पहुंचाते हैं। जो अज़ियतें उन्होंने तुम्हारी माँ को पहुंचाई है वो उन्हें मिलेंगी। तो ये सब सुनने के बाद उसने फैसला किया तो कि वो अपने बाप की कब्र के अंदर जाएगी और देखेगी क्या जो उनकी नानी कहती है उन्हें उनके बाप को वैसी अज़ियतें मिल रही हैं। इसलिए वो एक दिन अपने बाप की कब्र में घुस गई बिना किसी को बताए। इसलिए सब जानने के लिए वो अपने बाप की कब्र में घुस गई कि उन्हें क्या अज़ाब मिलता है ये जानने के लिए। और अगली सुबह
अगली सुबह जब उसकी नानी ने पूरे घर में देखा तो कहीं न मिली। फिर एक नए आदमी ने बताया कि उसके बाप की कब्र खोदी गई है और उसकी लाश उसके बाप की कब्र में पड़ी हुई है। उसके बाद किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, वो अपने बाप की कब्र में वो क्यों गई। तो अब गाइस कहानी हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हम रिचुअल के स्टार्ट करते हैं। गाइस ये मेरे मुंह से कितनी दूर है पर पता नहीं, फिर भी भूज रही थी, फिर मैंने अपने नज़दीक की। तो गाइस तो इस रिचुअल के लिए हमें एक कार्डबोर्ड का पीस चाहिए। तो अब आप लोग कहेंगे रुक जरा, इसको ज़रा थोड़ा सेट कर लें। कैंडल को मैंने कहा थोड़ा पहले सेट कर लें, तो थोड़ा साइड पे कर लें ताकि ना जले। तो सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड चाहिए। तो मेरे पास कार्डबोर्ड तो नहीं है, कार्डबोर्ड मतलब है पर ये धोती वाला है। तो वैसे भी हमें रेड कलर का चाहिए था पर मेरे पास रेड कलर नहीं था, और इसको वैसे भी हमने इतना तारिया पोड़िया किया हुआ है तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमारे पास ये था और ये मतलब रेड है, रेड कलर में आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख सकते हैं आप, रेड कलर में है। तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो कार्बन मैंने पता किया था पर मुझे कोई मिला नहीं। तो और हमें कैनल चाहिए, ठीक है, साइड पे कैनल चलानी है। और हमें अपनी फेवरेट कोई डॉल चाहिए। तो ये टेडी बेयर है मेरा फेवरेट और मुझे बहुत पसंद है ये टेडी बेयर। तो हमने इस टेडी बेयर को इसके अंदर डालना है। और ये जो हमारे पास मतलब बॉक्स, क्या मेरे पास अभी टैची है, इस टैची को हमने कवर के तौर पर इस्तेमाल करना है। यानी कि ऐसे जैसे हम एक मुर्दे को दफनाते हैं वैसे हमने इसे एक मुर्दे की तरह ट्रीट करना है। पर ऑप्शनली जो कपड़े आप पहनते हैं, यानी जो रेड कलर आप कपड़ा कोई भी रेड कलर का आप पहनते हैं तो उसमें आपने लेना है। और ये मैं जैकेट पहनता हूँ, मेरे इस्तेमाल में जैकेट है और है जो आप जैकेट पहनते हैं, पर वो ऑप्शन है कि आपने धोई नहीं होनी चाहिए। धुली हुई तो उसका कोई होगा नहीं। पर ये जैकेट मैंने मतलब सुबह भी पहनी है, वैसे भी मैं पहनता हूँ तो धुली नहीं है अभी तक। तो हमने इस रेड कलर की जैकेट और इस पे से डालना और फिर इसे एक मुर्दे की तरह ट्रीट करते हुए हमें इसमें दफना देना, यानी टैची में डाल देना है। और फिर उसके बाद इस टैची को हमने ब्लैक कलर के कपड़े से करना है। पर कोई भी ब्लैक कलर ऑप्शन नहीं है, कपड़ा हो आपके पास तो नहीं। पर मैं ब्लैक कलर के पास कोई निमन होना चाहिए, कोई धागा होना चाहिए। तो मेरे पास ब्लैक कलर का कपड़ा या कोई धागा वगैरह तो इस वक्त कोई था नहीं। पर मेरे पास ये इस आगे ना लग जाए, ये है मूल में, आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर की है। तो हम इसके ऊपर ही इसे कवर करेंगे। और एक ब्लैक कलर की और कैंडल होनी चाहिए थी। पर मैंने अपनी शॉप से पता किया है तो मुझे ये ऐसी कैंडल्स मिली है वाइट कलर की, पर मुझे नहीं मिली ब्लैक कलर की। तो मेरे पास ये एक कैंडल पड़ी हुई है तो जिसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर का किया है। और अब ये स्टील की प्लेट ऑप्शन क्या आपने लेनी है कि नहीं, तो क्योंकि मैंने इसलिए लिया क्योंकि अब हमने ख्याल रखना है, क्योंकि मैं घर में इस वक्त अकेला हूँ और मेरी सिस्टर है, मम्मा पापा बाजार गए हुए हैं तो मैं कर रहा हूँ रिचुअल। तो गाइस टैची के ऊपर जब हम रखेंगे तो अकेले हैं तो आग भी लग सकती है। तो अगर आप भी रिचुअल करें तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। जैसे ये देखें कि मैंने चलाई के अंदर तो 1 इंच का फासला है और मेरे बीच में भी मैंने 1 इंच का फासला दिया है। और अब मैं कैंडल जलाऊंगा तो ये कैंडल इतनी भरी भी नहीं है कि गिरे। तो अगर ये गिरेगी भी तो ऐसे गिरेगी और मैं इसे बीच में रखूँगा ताकि अगर गिर भी जाए तो ये ऐसे गिरे और इसमें कोई नुकसान ना पहुंचे और मोम जो गिरे इसमें गिरे। तो आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक कलर अभी तक सूखा नहीं है क्योंकि मैंने होता है ब्रेक को ब्लैक करने के लिए वो इस्तेमाल किया है। और सबसे मेन चीज़ इसके लिए कि हमें कैंची चाहिए। और इसमें हमने क्या करना है, जब टेडी बेयर को सबसे पहले अब हम रिचुअल स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमने ये रेड जैकेट ले लेनी है। अब मैंने इस रेड जैकेट को डाल दिया। अब इसके ऊपर हम अपना टेडी रख देंगे और यानी कि हमने इसे पैक करना है रेड कपड़े में। तो मेरे पास रेड जैकेट में इस्तेमाल करता हूँ, मैं कोई और रेड कपड़ा इस्तेमाल नहीं करता। और अपना अपने डीएनए को कोई भी देना, आप अपना ब्लड दे सकते हो, खून। तो अभी तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अभी मम्मा पापा भी घर में नहीं है कि मैं अपना खून निकालूँ। तो अपने आप दे सकते हैं, हेयर दे सकते हैं, अपने नाखून दे सकते हैं। तो नाखून तो मैं मतलब काट लेता हूँ, काट लिए थे मैंने, परसों काटे हैं।
तो मेरे नाखून तो अभी इतने भरे हैं नहीं। मैं अपने हेयर काटूंगा। तो अभी हम अपने थोड़े से बाल काटते हैं। तो गाइस बड़ा दुख होता है बाल खाते हैं लंबे, बहुत मतलब मेहनत लगती है गाइस, केयर्स वगैरह करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं मेरे हेयर हैं, तो मेरा पहले से गिर गया है, तो ये पता नहीं। अब ये ना गाइस आप लोग कमेंट में कहेंगे मैंने अब आपके सामने मैंने अपने हेयर काटे हैं। तो अब ये तैदी के ऊपर हम अपने हेयर रख लेंगे और हम इसे ना मतलब कवर कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा ना, ऐसे ना इसके ना बटन बंद कर दूंगा, कवर हो जाए। इस पता नहीं इसके बटन क्यों नहीं बंद हो रहे। आने में ऐसे मक्खन मारने रहते हैं, हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ती करने की। और अब आती बड़े काम रे गाइस में फटी पड़ी है गाइस, फटी पड़ी है, कसम से फटी पड़ी है। अब हमने इसे पता नहीं कैसे आ जाता तेरा लॉक कर लिया है। ठीक है, जैसे टेडी बेयर कवर हुआ है, तो टेडी जैसे कवर हुआ है ना, तो गाइस टेडी मुझे बहुत पसंद है। आप अगर मैं चैनल में जाए रेहान जमशेद, तो मैं दूसरा चैनल पर सासपुर के ब्लॉग बनाते हैं, आप उधर पे जाएंगे तो आपको हर ब्लॉग्स में मिनिमम हर ब्लॉग में ये टेडी दिखेगा। अक्सर मैं इसे इधर रखता हूँ। और क्या, जब मैं सोता हूँ तो मैं इसे मतलब हर दिन मतलब थोड़ा होता ही है मेरे इसके साथ कुछ ना कुछ मैं कर ही लेता हूँ। तो ये मुझे बहुत पसंद है। ये जब मैं छोटा था जो मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे ला के दिया था बर्थडे गिफ्ट। तो आई नो किसको बर्थडे गिफ्ट पसंद ही नहीं होगा। तो अब ये देसी खोलेंगे और इसे एक मुर्दे की तरह ट्रीट करते हुए हम इसके अंदर रख देंगे। तो तेजी खोल दी है। अब इसको हमने, तो गाइस आपको मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि टेडी बियर अंदर ही है। दिस इज स्टफ फ्रॉम टेडी बियर। तो अब हम इस कैची को बंद कर देंगे। ज़्यादा मैं इसका रुख इस तरफ नहीं रखूँगा ताकि आपको पता चले, मैं ज़्यादा इसे बंद कर देता हूँ। तो अगर आपको ये नज़र आता रहेगा टेडी बियर, और मैं आपके सामने ही इसे बंद करूँगा। नज़र आ रहा होगा आपको ये टेडी बियर, तो मैं आपके सामने से क्लोज करूँगा। ये मतलब हर दफ़े ये अटती है कैची, ना यहाँ से ऐसे नहीं संभाल करना पड़ेगा, ये कैची बहुत अटती है। तो गाइस ये आपके सामने मैंने बंद की है। अब हम इसके ऊपर ब्लैक, ये देखें हमने रख दिया स्टील की प्लेट और अब ब्लैक कैंडल। तो अब हम मैस्टिक चलाएंगे। गाइस डर लग रहा है, डर से फटी पड़ी है गाइस बहुत ज़्यादा। ये ज़रा थोड़ा अपने में से दूर कर लेते हैं। तो गाइस एक स्टेप रह गया है, हमारा काला कपड़ा ये नहीं बांधा, काला रिबन। तो हम इसे ज़रा कट कर लेंगे। आप कलर देख सकते हैं, इसे हम ना मतलब थोड़ा सा लेके कट कर लेंगे ताकि हमें आसानी रहे। गाइस ये बहुत आराम से कट होता है, पता नहीं क्यों नहीं कट हुआ, उंगलियां मतलब दर्द होने लग गई है। तो गाइस हम इसे ऐसे क्रॉस करवा लेंगे। ठीक है, तो इसे राउंड देने हैं, हम इसे 3 दफ़ा राउंड देने होते हैं। तो 1 राउंड हो गया है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो वो सॉरी 2 राउंड हो गया है। तो ऐसे 3 दफ़ा राउंड देने होते हैं। और ये बंद हो रही, आप लोग देख सकते हैं 3 दफ़ा राउंड हो, आप लोग देख सकते हैं 3 दफ़ा राउंड हो गया है। अब हम इसमें मैस्टिक चलाएंगे। सबसे पहले कैंडल सही कर लेते हैं। और गाइस बहुत डर से फटी पड़ी है गाइस, इस वक्त तो मैस्टिक चलाने का भी मन नहीं कर रहा, तो हम इसी से लेंगे गाइस। अब ये जो क्रीपीनेस वाले सीन होते हैं ना, इनमें मेरी फट जाती है कसम से। गाइस नो गाइस कैंडल जल चुकी है। अब हम 13 दफ़ा लाइट्स बोलेंगे। इट्स हेयर कम टू मी, लाइट बोलेंगे 13 दफ़ा। तो स्टार्ट करते हैं। इट्स हेयर कम टू मी, इट्स हेयर कम टू मी, इट्स हेयर कम टू मी, इट्स
here, come to me. It's 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 here, come to me। मैं बोल ही जा रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आया कि मैंने 13 दफ़ा बोला है या उससे ज़्यादा या उससे कम बोला है। तो गाइस अभी तो दिल बहुत घबरा रहा है, अभी मम्मा पापा भी घर में नहीं है। मैं बस चाहूँगा कि मैं जल्दी से इस रिचुअल को ख़त्म करूँ बस। गाइस बस आप लोगों के लिए बस जल्दी से कैंडल बुझाऊँगा और लाइट चलाऊँगा बस। गाइस अभी गाइस सारी मोम मेरे हाथ में गिर गई गाइस। गाइस शिट यार, शिट गाइस इस वक्त बिल्कुल पते पड़ गया गाइस। अब तो मैं सब खत्म करना था। तो गाइस ये देख सकते हैं आप मोम मेरे हाथ में अभी भी गिरा है गाइस। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा गिरा है, ये देखिए यहाँ पे अंगूठे में भी गिरे, ये यहाँ पे आपको सारे नज़र आ रहे हो, ये गिरे अभी हाथ के है गाइस। तो मैं इसे ख़त्म करना चाहूँगा गाइस, ये टूट ही नहीं रहा है गाइस। बस ये जो भी है ना बस जल्दी से गाइस मैं इसे ना बस ख़त्म करना चाह रहा हूँ। इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस मैं इसे ना जल्दी से बस इसे खोलूँ। और अभी तो मेरा मन भी नहीं कर रहा मैं इसे टैची को ओपन करूँ। तो मैं आपके सामने मेरा कसम से मन नहीं कर रहा। गाइस टैची तो खोलनी पड़ेगी। गाइस थैंक गॉड गाइस, कुछ ऐसा वैसा नहीं निकला गाइस, बिल्कुल मन नहीं इसे खोलने का वैसा। अभी मैंने बस इसे खोलना नहीं था, मैंने इसलिए खोला कि मैं बस अपने डीएनए यानी अपने हेयर्स निकाल लूँ इसके अंदर से। तो गाइस टेडी बेयर में भी हम चेक करते हैं, शोर को निकाल लेते हैं गाइस। अब बच्ची को साइड पे करेंगे। बाकी गाइस पता नहीं मेरे हेयर्स कहाँ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। सिर्फ एक यहाँ पे एक और था गाइस, ये सिर्फ आप देख सकते हैं। नज़दीक ले आओ कैमरा गाइस, ये सिर्फ 2 हेयर्स निकले हैं। ज़्यादा आपके सामने मैंने कितने ही हेयर डाले हैं, नहीं टेडी बियर में है ही नहीं मेरे हेयर्स गाइस। ये एक और है छोटा सा, पता नहीं आपको कैमरे में नज़र आए या ना आए, ये पतला सा है। 3 हेयर्स निकले हैं और बाकी हेयर्स का कोई अता पता ही नहीं है टेडी बियर में। तो अभी मैं शॉर्ट्स चेक कर लेते हैं। मेरे हेयर तो इधर भी नहीं है, आप देख सकते हैं, नहीं है। वैसे सिर्फ 3 हेयर निकले हैं और भी ज़्यादा मैंने इतने ज़्यादा हेयर डाले हैं। अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही। कैमरा बंद करो बस कैमरा बंद करो, बस छोड़ दो, कैमरा बंद करो। तो गाइस जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मुझे ना जो अलमारी के नीचे वाली साइड है वहाँ से कुछ हिलता हुआ नज़र आया। आई नो मेरा वहम था कि क्या था, पर जब मैंने वीडियो एडिट करके देखा ब्लॉग को तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया कि कुछ ऐसा था। तो अगर आपको नज़र आता तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस समझ ही नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले चीज़ नज़र आई अब वो आ ही नहीं रही है। तो गाइस कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको नज़र आती है तो ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस वाले चैनल को बहुत सपोर्ट करें, आप लोगों के लिए हॉरर ब्लॉग्स बनाते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब हो गया। बाय गाइस।